जिंदाबाद मुर्दाबाद मॉडल हब का जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उस दिन से ट्रैफिक एसपी साहब ने मनमाने तरीके से पटना जंक्शन के आसपास वाले स्टैंडों में ऑटो चालकों को पिंजरे में कैद कर दिया। पटना के सड़क पर ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन हो रहा है। कहीं पे अगर सड़क पर ऑटो रिक्शा चालक खड़ा है तो इसका जिम्मेवार ऑटो और ई रिक्शा चालक नहीं है, इसके जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आपने धड़ल्ले से रजिस्ट्रेशन किया है। देते नहीं है, फाइन की बात करते हैं। लाइसेंस की प्रक्रिया आपका करप्ट है, आप लाइसेंस की जांच करते हैं। हम लोगों ने कहा कैंप लगा के लाइसेंस दीजिए, नहीं। हम लोगों ने कहा परमिट दीजिए, नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑटो चलाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला जाम लगाता है, जिसके वजह से पटना के लोग परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं। तो फिर इस जिला प्रशासन को, इस सरकार को सबसे पहले ऑटो और ई रिक्शा के निबंधन को बंद कर देना चाहिए। तो तमाम ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक को कामधेनु गाय समझ लिया गया है। जब मन करे पकड़ो, 5,000, 10,000, 20,000 का फाइन काटो, वसूली का धंधा सरकार और ये जिला प्रशासन बना दिया है। राजधानी पटना में तमाम ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक हैं वो हड़ताल कर दिए हैं और तमाम जो यात्री हैं वो अब पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। और देख सकते हैं किस तरह से अपने हक की और मांग को लेकर तमाम ऑटो चालक हैं वो हड़ताल पर हो गए। हम बात करेंगे कि क्यों आप लोग हड़ताल पर आ गए हैं, क्यों पहले आप लोग हड़ताल पर आए, ये बताइए। देखिए, हड़ताल पर हम लोग स्वेच्छा से नहीं आते हैं। जब तक पूरी तरीके से हम लोग हर जगह से थक नहीं जाते हैं तब तक हड़ताल पे नहीं जाते हैं। हम लोगों ने हर जगह प्रयास किया कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, हमारा समाधान किया जाए, लेकिन जब कहीं से हमें समाधान नहीं मिला, मजबूर होकर हम सड़कों पर आए। क्या हुआ ऐसा समस्या कि आप लोग हड़ताल पर मजबूर हो गए? देखिए, समस्या तो हमारे पास अनगिनत है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है वो नई ट्रैफिक व्यवस्था से है। क्या हुआ, क्या जो नए मल्टी मॉडल हब का जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उस दिन से ट्रैफिक एसपी साहब ने मनमाने तरीके से पटना जंक्शन के आसपास वाले स्टैंडों में ऑटो चालकों को पिंजरे में कैद कर दिया। आपको गाड़ी चलाना नहीं है, क्योंकि आपके गाड़ी चलाने से सड़क पर ऑटो दिखता है तो शहर गंदा दिखता है। आप स्टैंडों में बंद हो जाइए, आपके लिए मल्टी मॉडल हब बना दिया है, छत्ता पर जाके आराम करिए, उनका ये कहना है। स्टैंड में रहिएगा तो कमाइए, खाइएगा कैसे, घर पर कैसे चलेगा? तो ये सवाल तो हमारा उनसे है कि हम जो आपको टैक्स दे करके सड़क पर आए हैं तो हमारे लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करना, स्टैंड की व्यवस्था करना, हमारी बुनियादी सुविधाओं की मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है? अगर पटना के सड़क पर ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन हो रहा है, कहीं पे अगर सड़क पर ऑटो रिक्शा चालक खड़ा है तो इसका जिम्मेवार ऑटो और ई रिक्शा चालक नहीं है, इसके जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आपने धड़ल्ले से रजिस्ट्रेशन किया है और उसकी व्यवस्था नहीं करी है। हम आपको पैसा दे के आए हैं, फ्री में नहीं आए हैं। हम अपनी गाड़ियों को कर्ज लेकर के आए हैं, आप हमको रोजगार नहीं दिए हैं। चलिए, तो आप हमको रोजगार नहीं बताइए, आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या कुछ ट्रैफिक रिक्शा बनाई है आप लोगों? ऑटो के लिए क्या सरकार कर रही है? क्या आपको यहाँ ऑटो नहीं लगाना है क्या? ट्रैफिक आपके सवाल का मैं इतना ही जवाब देना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं कि पटना के तमाम ऑटो यूनियन और ई रिक्शा यूनियनों ने मिलकर के एक साथ इस बंद को करने का ऐलान किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं, एक समूह की समस्या है। और जब यह समूह की समस्या बनी तो क्यों बनी? पूरे पटना शहर में आप देखेंगे हमारे लिए कहाँ क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। परमिट आप देते नहीं है, फाइन की बात करते हैं। लाइसेंस की प्रक्रिया आपका करप्ट है, आप लाइसेंस की जांच करते हैं। हम लोगों ने कहा कैंप लगा के लाइसेंस दीजिए, नहीं। हम लोगों ने कहा परमिट दीजिए, नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोगों का रोजगार प्रभावित है। हम लोगों को शौक लगा हुआ है, एक दिन में गाड़ी चलाते हैं, 500 1,000 कमाते हैं, लेकिन बंद करके सड़क पर उतरे हुए हैं। क्यों? जब तक हम परेशान नहीं है वैसे तो हम नहीं उतरेंगे। किसी शौक से तो हम नहीं उतर गए, क्योंकि अगर हम सड़क पर भी उतरे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा 1,000 रुपया 500 रुपया नुकसान होता है। तो ये हजारों चालक जो आज ऑटो को बंद किया तो कितना नुकसान है। तो दिक्कत यह है कि आप पिछले 50 दिनों से जो ये नई व्यवस्था लेकर के आए, आपने कहा कि भाई हम इस व्यवस्था में जो त्रुटि होगी हम दूर करेंगे। और जब हम दूर करने की बात करते हैं, जब हमारे चालक बोलते हैं कि इस व्यवस्था में यहाँ ये दिक्कत है, वहाँ ये दिक्कत है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय को लगता है कि हम राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। तो अरे, जब हमारी समस्या ही उनको राजनीतिक भाषण लग रहा है तो हम क्या मान लें कि वो हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? उनका व्यवहार साफ झलकता है। और सरकार की जो मंशा है,
अगर आप हमको जाम का कारण मानते हैं, हमको कहते हैं कि ऑटो चलाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला जाम लगाता है जिसके वजह से पटना के लोग परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, तो फिर इस जिला प्रशासन को, इस सरकार को सबसे पहले ऑटो और ई रिक्शा के निबंधन को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर बेरोजगारी है तभी लोग इस रोजगार को लेकर के आ रहे हैं, और आपने ऑप्शन खुला रखा है तो लोग कर्जा लेकर के रोजगार करना चाहते हैं, और जब रोजगार के लिए सड़क पर आते हैं तो आप कहते हैं कि जाम करता है। अब आप बताइए कि इस जाम से हम प्रभावित नहीं है। अगर रोड सही हो तो हम 10 चक्कर लगाएंगे, रोड अगर जाम रहता है तो हम 5 चक्कर लगाते हैं। तो क्या हम जाम करें अपनी आय को घटाने के लिए? लेकिन गलत आरोप लगा करके, हम पर रोज नए नए नियम थोप करके हम लोगों को, तमाम ऑटो चालक और रिक्शा चालक को कामधेनु गाय समझ लिया गया है। जब मन करे पकड़ो, 5,000, 10,000, 20,000 का फाइन काटो, वसूली का धंधा सरकार और ये जिला प्रशासन बना दिया है। हमारे रोजगार के साथ भयंकर खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे आक्रोशित होकर के हम लोगों ने इस बंदी में उतरा है। क्या नया नियम लाया गया है? क्या कह रही है ट्रैफिक पुलिस, क्या कर रही है ट्रैफिक एसपी? नया नियम लाया गया है। हमारे ट्रैफिक एसपी महोदय, उन्होंने फरमान हिटलर शाही किए हुए हैं। जहाँ भी टोटो देखो, जहाँ भी टेम्पू देखो, उसको 10 से 25,000 रुपया फाइन काटो। क्यों फाइन काटो? ऐसा ही फाइन काटा रहा है, इतना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑटो के, ई रिक्शा के, लगाने का जगह कहाँ है? सबसे पहले परिवहन विभाग को चाहिए कि लगाने के स्टैंड के व्यवस्था, मल्टी लेवल पार्किंग बना दिए हैं। उससे क्या होने वाला है? पटना में ऑटो कितना है, ई रिक्शा कितना है? दोनों लगभग में जाइए तो 50 और 60,000 के करीब है। उनको स्टैंड के क्षमता कितना है? रोड पर नहीं लगेगा तो उनका घर में लगेगा। हम ये पूछना चाहते हैं एसपी महोदय से, और नहीं तो परिवहन विभाग से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ई रिक्शा और ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दे। बंद कर देंगे तो चलेगा कैसे यात्री? बंद कर देंगे, यात्री नहीं चलेगा। उनका मानसा यही है कि ऑटो और ई रिक्शा को टाउन से बाहर करे, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। क्या कहिएगा, आज जिस तरह से आप लोग हड़ताल पर हैं, ये हड़ताल कब तक चलेगी और क्या परिवहन मंत्री से आप लोग मुलाकात किए हैं? देखिए, जब परिवहन मंत्री का नाम बोलते हैं तो मुझे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? परिवहन इसलिए आती है, वो जनप्रतिनिधि से मिलना ही नहीं चाहते। हम लोगों ने कई बार उनसे मिलने का प्रयास किया तो वो, उनका भर्सन था कि हम संगठन वाले लोग से नहीं मिलते हैं और ना मिलना चाहते हैं। तो अब बताइए कि किनसे हम अपना फरियाद सुनाएं? ऐसी स्थिति में मेरे साथ क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरन हमको हड़ताल पर आना पड़ा। तक ही हड़ताल चलेगा? 2 दिन का हमारा हड़ताल है, आज और कल का हड़ताल है। और अगर इस बीच अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं मानी, नहीं सुनी, तो हम लोग आगे बैठकर रणनीति तैयार कर करके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। चलिए, तो तमाम ऑटो चालक क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। जिस तरह से बात करें कि आज राजधानी पटना में तमाम ऑटो और ई रिक्शा चालक है वो हड़ताल पर है, नए ट्रैफिक व्यवस्था कानून के कारण। इस तमाम न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ नमस्कार।